हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 8 से। एग्जामिशन के ऊपर है। क्वेश्चन 1, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टीचर अदर स्टाफ प्रोवाइडेड बाय ब्राइट पब्लिक स्कूल। तो एक केस स्टडी में देखो, ब्राइट पब्लिक स्कूल है न्यू दिल्ली में, यह सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन की, स्टूडेंट को, टीचर को और अदर स्टाफ को। तो ये एग्जाम्प्ट होता है बेसिकली। एग्जामिशन चैप्टर पढ़ोगे आप तो इसका बी आंसर ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू टीचर अदर स्टाफ एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्वेश्चन 2, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू एंट्रेंस फीस चार्ज बाय ब्राइट पब्लिक स्कूल फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये एंट्रेंस फीस जो होती है वो भी एग्जाम्प्ट होती है। ओके, तो इसका ऑप्शन देख लेना, सी इसका आंसर ठीक है। No GST is payable on consideration of 12 lakh received from students in form of entrance fees. As such, amount is exempt from GST, however, is still qualified to be supplied and need to be reported in the return of the month of May as exempt supply. तो सप्लाई होती है लेकिन ये एग्जाम्प्ट होती है। ओके, क्वेश्चन 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू Bright Public School being an examination center for conduct क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो ये भी एग्जाम्प्ट होता है। ओके, क्योंकि जो केस स्टडी देखोगे इसके अंदर सीबीएसई एक स्कूल है, सीबीएसई में रजिस्टर्ड है स्कूल, तो ये एग्जाम्प्ट होता है। देखो, एग्जामिनेशन सेंटर क्लास 12th रिसीव्ड सीबीएसई, सीबीएसई होस्ट कर रहा है एग्ज़ाम, तो इसके ऊपर भी एग्जाम्शन लग जाएगा। क्वेश्चन 4, choose the most appropriate option in relation to boarding and lodging facility provided by school bright public school in addition to education service and consideration charge thereto। अब इसके अंदर बेसिकली अपन को बताना है ये कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई है। ये कंपोजिट सप्लाई है अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, क्योंकि एजुकेशन सर्विस क्या है, एजुकेशन के साथ मिल रहा है ना, बोर्डिंग और लॉजिंग, तो ये हो जाएगा अपन का कंपोजिट सप्लाई। ओके, देखो, इट इज़ अ कंपोजिट सप्लाई वेयर द प्रिंसिपल सप्लाई इज एजुकेशन सर्विस, सिंस द प्रिंसिपल सप्लाई इज एग्जाम्प्ट द एंटायर कंसिडरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ अम्बाजी ट्रांसपोर्टेशन। वही है सी आर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जाम्प्ट होती है अप टू सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तक के। तो इसका अगर आप देखोगे आंसर तो डी पाएगा इसका। जीएसटी इज नॉट पेबल ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय अंबाजी ट्रांसपोर्टेशन एज दे वाज एग्जम्प्टेड। ओके गाइस, स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को आराम से लेना, ठीक है। व्हाट इज द टीओएस ऑफ गुड्स इन केस गुड्स सप्लाइड टू चरणजोत हार्डवेयर एंड फिटर्स। तो टीओएस बताना है, गुड्स है, ठीक है। तो चरणजोत वाला ये रहा। देखो, डेट ऑफ इनवॉइस है, गुड्स है, ओके, 12th, डेट ऑफ रिसिप्ट है 10th और रिमूव 10th को। ओके, तो टीओएस क्या होता है, विच एवर इज अर्लियर होता है, लेकिन पेमेंट को इग्नोर करते हैं क्योंकि गुड्स का केस है। ओके, गुड्स के केस में इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस 12 और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस रिमूवल के टाइम पे। ओके, 10th और 12th, तो 10th इसका आ जाएगा, अर्लियर आ गया ना 10th। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टीओएस ऑफ गुड्स। फिर से गुड्स का ही बताना है। इन केस गुड्स सप्लाइड टू राणा सिंह जी हार्डवेयर प्रोडक्ट। तो राणा सिंह जी का केस देखते हैं। राणा सिंह जी 17, ये पेमेंट है, इसको इग्नोर करना है 12th को, और 20, तो 17 अक्टूबर आ जाएगा। ओके, अर्लियर 17 आ गया ना। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टीओएस इन केस सप्लाईज सर्विस सप्लाइड बाय के ट्रांसपोर्टर, पता नहीं नाम क्या है भाई, के ट्रांसपोर्टर, ठीक है। टीओएस इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय के ट्रांसपोर्टर। ये उल्टे सीधे नाम इसलिए देते हैं ताकि हमारा टाइम कंज्यूम कर सके अच्छे से। तो देखो
के वाले का देखते हैं। ट्रांसपोर्टर है, बेसिकली ट्रांसपोर्टर है तो आपको पता है आरसीएम लगता है। ओके, देखो ना, अनरजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्टर, क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन की, आरसीएम लग जाएगा इसके ऊपर। ओके, अब इनवॉइस की डेट है 22 और पेमेंट की डेट है 27। तो इनवॉइस की डेट से हम क्या करते हैं, 61st डे लेते हैं। ओके, तो अगर अब इनवॉइस की डेट से लेंगे ना 22 अक्टूबर में 60 दिन जोड़ के जो 61वां दिन आएगा वो, और डेट ऑफ पेमेंट 27, इन दोनों में से जो अर्लियर आएगा ना ये कैलकुलेट होने के बाद, और ये तो वही होगा टीओएस। आरसीएम का केस है। ओके, अब इसके अंदर अगर हम 60 और 61 दिन जोड़ते तो 22 दिसंबर आ जाता है, और यहाँ पे है 27 दिसंबर, तो 22 दिसंबर पहले आ रहा है तो इसका टीओएस आ जाएगा 22 दिसंबर। देखो मैंने कर रखा है ये, 61 दिन जोड़ेंगे ना हम 22 अक्टूबर में तो 22 दिसंबर आ जाएगा, और 27 दिसंबर उसकी डेट है, तो इन दोनों में से अर्लियर क्या है 22, तो 22 ले लेंगे। फोर्थ, व्हाट इज द ग्रोस टैक्स लायबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू आउटवर्ड सप्लाईज मिस्टर हरिमुकुंद हार्डवेयर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये सारी जितनी सप्लाई करी थी ना हरिमुकुंद ने, देखो हरिमुकुंद था पार्टनरशिप में रजिस्टर, जीएसटी में रजिस्टर उत्तर प्रदेश में, तो ये सारी सप्लाई दे रखी है इसने। ओके, नंद किशोर, चरणजोत, राणा, और इसके अंदर है ना एक लाइन लिखी है 2% डिस्काउंट भी देता है अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है ना, एडवांस कर दे या 15 दिन में पेमेंट कर दे तो 2% का डिस्काउंट और मिल जाता है उनको। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन देखिए अपन, देखो बस ये थोड़ा संभाल लेना, आगे कुछ नहीं है इसमें। इंटरस्टेट सप्लाई करी है हरियाणा में, डेट ऑफ रिमूवल था 10 अक्टूबर, डेट ऑफ रिसिप्ट है 25 अक्टूबर के, और इस पर अब डिस्काउंट मिलेगा क्या नहीं। अब देखो 15 दिनों के अंदर हो गया इनवॉइस, देखो विद इन 15 डेज डेट ऑफ रिमूवल, रिमूव की डेट थी 10 अक्टूबर और पेमेंट रिसीव होगी 15, तो 15 दिन के अंदर ही हो गया ना, इन दोनों का टाइम गैप देखोगे 15 दिन है, और वैल्यू थी इसकी 5,63,500, तो अपन इसका ले लेंगे 98%, आफ्टर 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसी पंजाब में सप्लाई करी है 10th को करी है, लेकिन इसकी रिसीव कब हुई पेमेंट 10 नवंबर, तो ये एलिजिबल नहीं होगा डिस्काउंट के लिए क्योंकि ये आफ्टर 15 डे है ना, टाइम गैप 15 से ज़्यादा दिन का हो गया, तो इस पर नहीं मिलेगा डिस्काउंट, तो 325 वैल्यू टोटल ले लेंगे। अब राजस्थान वाले का देखो, राजस्थान में सप्लाई करी थी 20 अक्टूबर को और मिल गई 12 अक्टूबर, अरे वाह भाई वाह, इसने तो एडवांस में दे दिया तो इसको मिल जाएगा, तो 270 पे 98% लगा देंगे 98, और तो आ जाएगा 264,600। अभी लास्ट वाली करी थी 19 अक्टूबर को, ओके 19, और पेमेंट आ गई 29 को, तो ये नहीं हो पाई 15 दिन में, तो इसको हम टोटल लेंगे 375। देखो 575, 325, 270 और 375, जिस पे डिस्काउंट था उन पे हमने 98% ले लिया। ओके, तो इसकी टोटल वैल्यू होगी 1528,100, 1528,100 और जीएसटी का रेट था 18%, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे 18% तो आ जाएगी 275,58। ओके, बस यही पूछा था अपन से इस पार्ट में, ये पार्ट था थोड़ा मतलब मज़ेदार, बाकी तो कुछ नहीं था इसमें। देखो ग्रोस टोटल लायबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की पूछी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टोटल वैल्यू सप्लाई इन केस सिनेरियो हरिमुखन हार्डवेयर इज लाइबल टू पे टैक्स। तो अब यहाँ पे ना टोटल वैल्यू सप्लाई पूछ ली, मतलब यहाँ पे है ना जैसे लाइबिलिटी पूछी थी ना तो आउटवर्ड में पूछी थी, और यहाँ पे टोटल पूछ लिया, तो इसका मतलब जो आरसीएम होगा आरसीएम भी अपन कंसीडर कर लेंगे। अब इसने ना एक आरसीएम की सर्विस ली थी, अगर याद हो तो आपको, ये के वाला ये रहा 1,00,000 रुपये। ओके, तो 1,00,000 रुपये और इंक्लूड कर लेंगे, तो 1528 अपन ने लास्ट पार्ट में कैलकुलेट करा था 1528, अब इसमें 1,00,000 और जोड़ दो तो 1628,100 आंसर आ जाएगा इसका। दैट्स इट गाइस।